लखीमपुर में आपकी राजनीति से आपकी राजनीति जो आप कर रहे हो उससे भी खतरे में नहीं आता। खतरे में कब आता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब लोगों को जो गलत हुआ जिन लोगों के साथ उनको हक देकर उनको मुआवजा देना चाहती है। लेकिन आप कभी ये चीज़ें नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग एक पक्षपात की राजनीति करते हैं। आप लोग चुप्पी धारण करके बैठ जाते हैं। मौन व्रत बिल्कुल सही कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वो हर जगह मौन रही हैं तो ज़रूरी है कि अब उत्तर प्रदेश में भी मौन रहें। बोलिए ना आप श्रीनगर के लिए, श्रीनगर में जो होता है आए दिन जो होता है उसके लिए बोलिए। आप ही की सरकार में जो आपके परेड कर रहे हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से, उनके बोलिए ना जो कमी करी। आपने क्या सवाल करे अपने मुख्यमंत्रियों से? नहीं करे ना। वहाँ लोकतंत्र खतरे में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये ना नाटकबाजी है। शुरू से हमने देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक पैराशूट नेता बनकर आई हैं और उसी तरह से उन्होंने अपने आप को स्थापित करा है। ये ऐसी नाटकबाजी आप देखिए, राजस्थान में कभी भी कुछ होता है, एमएसपी के लिए किसान चला जाता है मांग करने तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। वहाँ छत्तीसगढ़ में अगर कोई व्यक्ति भगवा झंडा जो हम कहेंगे कि हिंदुस्तान की जनता के लिए उसका आदर्श है उसको उखाड़ के फेंक देता है और वो चुप्पी साध कर बैठी रहती है। लेकिन अपने युवराज को और अपनी महारानी को खुश करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री आ जाते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धावा बोलने, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि चुनाव कहाँ है। ये चुनावी राजनीति करते हैं। इनके धरना प्रदर्शन हो, इनके मौन व्रत हो, इनके मुआवजे की डिमांड हो या चक्का जाम करना हो, इन्हें सारी चीज़ें सिर्फ तब याद आती हैं जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये मंच पर जाके, पिछले साल भी अगर आपको याद हो, ये मंच पर जाके हंसी ठहाके करते हैं, अपनी गाड़ियों में ठहाके करते हैं। और हाथरस के केस के समय याद है आपको, गाड़ी में भी बैठ के यहाँ से ठहाके कर रहे थे। इस बार भी इन लोगों ने इसी प्रकार की राजनीति करी कि मैडम झाड़ू लगा रही हैं और 10 बंदे पीछे इनकी वीडियो बना रहे हैं। तो किस प्रकार की चीज़ आप कर रहे हैं? आपको अगर वाकई चिंता है किसानों की तो किसानों के लिए काम करते ना। कि 2022 में चुनाव में बहुत मज़ा आने वाला है, और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जितना भी विपक्ष है जो ये गंदी गलीच राजनीति कर रहे हैं, इनके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये छोटी मोटी राजनीति करके, लोगों को परेशान करके, लोगों को बेबस करके, झूठे जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाकर ये लोग यहाँ की सीटें जीत लेंगे। जबकि इन्हें ये समझना चाहिए कि गुंडागर्दी की सरकार बहुत देखी है, यहाँ पर चोरों की सरकार बहुत देखी। लखीमपुर की घटना को बीते काफी सारे दिन हो चुके हैं, जिसको लेकर योगी सरकार की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में 3 तिगाड़ी सरकार है वो महाराष्ट्र बंद कर रही है, और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा मौन व्रत पर बैठी है लखीमपुर की घटना को लेकर। देखिए, ये ना नाटकबाजी है। शुरू से हमने देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक पैराशूट नेता बनकर आई हैं और उसी तरह से उन्होंने अपने आप को स्थापित करा है। ये ऐसी नाटकबाजी आप देखिए, राजस्थान में कभी भी कुछ होता है, एमएसपी के लिए किसान चला जाता है मांग करने तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। वहाँ छत्तीसगढ़ में अगर कोई व्यक्ति भगवा झंडा जो हम कहेंगे कि हिंदुस्तान की जनता के लिए उसका आदर्श है उसको उखाड़ के फेंक देता है और वो चुप्पी साध कर बैठी रहती है। लेकिन अपने युवराज को और अपनी महारानी को खुश करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री आ जाते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धावा बोलने, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि चुनाव कहाँ है। ये चुनावी राजनीति करते हैं। इनके धरना प्रदर्शन हो, इनके मौन व्रत हो, इनके मुआवजे की डिमांड हो या चक्का जाम करना हो, इन्हें सारी चीज़ें सिर्फ तब याद आती हैं जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये मंच पर जाके, पिछले साल भी अगर आपको याद हो, ये मंच पर जाके हंसी ठहाके करते हैं, अपनी गाड़ियों में ठहाके करते हैं। और हाथरस के केस के समय याद है आपको, गाड़ी में भी बैठ के यहाँ से ठहाके कर रहे थे। इस बार भी इन लोगों ने इसी प्रकार की राजनीति करी कि मैडम झाड़ू लगा रही हैं और 10 बंदे पीछे इनकी वीडियो बना रहे हैं। तो किस प्रकार की चीज़ आप कर रहे हैं? आपको अगर वाकई चिंता है किसानों की तो किसानों के लिए काम करते ना। आप ज़रा सोचते कभी कि किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाया जाए? आप कभी सोचते कभी कि किसान जो इतने आत्महत्या कर रहे हैं उसको बढ़ाया जाए? जो मुआवजे देने थे, जो एमएसपी देनी थी आप ही के सरकार में, जो पहले मध्य प्रदेश की सरकार रही थी, उसी वजह से आपकी सरकार भी गिरी थी। आपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लोगों को जो बोला था, जो वायदा किया था, जो लोन अप्रूव का वायदा किया था, वो दिया ही नहीं आपने, जिसकी वजह से लोग किसान बेबस रहे। आपको वहाँ के किसानों की कभी याद नहीं आती, आपको पंजाब के किसान की कभी याद नहीं आती, आपको पंजाब में जो रेप हो रहे हैं उसकी याद नहीं आती, आपको पंजाब में जो ड्रग केसेस होते हैं उसकी याद नहीं आती, जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है उसकी याद नहीं आती। लेकिन आपकी दौड़ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए 2 चुटकियों में हो जाती है। ये करना बंद कर दीजिए। हमें पता है आप गंदी और गलीच राजनीति कर रही हैं। आप वहाँ पर मौन धारण कर इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये विपक्ष ने जो खेला बकेड़ा किया है ना, हम सोचते थे कि ममता दीदी ही सिर्फ खेला होबे कर रही हैं। ये तो मैडम यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा भी सीख लेके कर रही हैं। यहाँ पर मौन व्रत धारण करके बैठी हुई हैं। आप बोलिए ना, आप बताइए कि क्या हुआ है। वहाँ अखिलेश भाई साहब ये कह रहे हैं
हैं कि नहीं 2-2 करोड़ मुआवजे देने पड़े थे। अरे आपकी सरकार में तो आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ पे गुंडागर्दी ऐसी हो रही थी कि लोग आत्महत्या कर रहे थे, किसानों का पैसा आप लोगों ने लूट लूट के खा लिया। आपको तो माफ़ कीजिएगा टोटी चोर भी कहा जाता है, और आप उसके बावजूद यहाँ आकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल उठा रहे हैं, जो ऑलरेडी 40-40 लाख दे चुके हैं और देना भी चाहिए, और मुआवजा वो डिज़र्व करते हैं। और जो व्यक्ति गलत है, डंके की चोट पर हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का होगा तब भी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा तब भी। अगर जो गलत है वो सलाखों के पीछे होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लखीमपुर को लेकर प्रियंका वाड्रा एक तरफ पे मौन धारण कर रही हैं, तो महाराष्ट्र में जो 3 लोगों की सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है, वहां पर भी महाराष्ट्र बंद किया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र में किसानों के सारे हालत ठीक है? अरे गुंडाई हो रही है, आज ही सुबह देख लेते आप न्यूज़ में, वहाँ पर गुंडाई हो रही है। लोग जा रहे हैं शिवसेना का वो लेकर, झंडा लेकर, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर, और गुंडे डरा डरा के धमका के लोगों को बोल रहे हैं। जो रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब बैठा है अपनी दुकान पर, न्यूज़पेपर बेच रहे, उसे डरा डरा के बोल रहे हैं कि तू अपना शटर बंद कर, नहीं तो हम तेरी दुकान दोबारा बंद करवा देंगे और खोलियो मत। आप डरा रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। किसानों की बात छोड़िए, वहाँ तो आम व्यक्ति परेशान है। आज बेबस होकर लोग कह रहे हैं कि कोविड में वैसे ही इतनी नौकरियाँ गंवा दी, आज आप लोगों ने यहाँ पर वो बंद कर दिया है, पूरा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो आपने बंद कर दिया है, बसेस की सर्विसेज बंद है। वहाँ महिलाएँ इतनी लंबी लंबी तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है, इतनी लंबी लंबी कतारों में महिलाएं वहाँ पर खड़ी हुई हैं, लोग बुजुर्ग वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आपका ये नाटक होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको अब छोड़ देना चाहिए, लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी गलीज राजनीति करना बंद कर दीजिए। किसान बेहद खुश है, जो यहाँ पर टिकैत और टिकैत के लोग बैठे हुए हैं वो सारे गुंडे हैं, क्योंकि मेरे देश का अन्नदाता किसी महिला का रेप नहीं करता, और वहाँ पर किस प्रकार रेप हुए हैं ये हम जानते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति कृपया करके अब आप बंद कर दीजिए। मैडम, अभी आपने अपनी बातों में ही बात को दोहराया कि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के विपक्ष लखीमपुर को लेकर राजनीति कर रहा है। क्या प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, राकेश टिकैत, अखिलेश यादव या फिर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो लखीमपुर को लेकर सरकार के ऊपर धावा बोल रही हैं, क्या इन सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा 2022? देखिए 2022 में चुनाव में बहुत मज़ा आने वाला है, और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जितना भी विपक्ष है जो ये गंदी गलीज राजनीति कर रहे हैं, इनके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये छोटी मोटी राजनीति करके, लोगों को परेशान करके, लोगों को बेबस करके, झूठे जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाकर ये लोग यहाँ की सीटें जीत लेंगे। जबकि इन्हें ये समझना चाहिए कि गुंडागर्दी की सरकार बहुत देखी है, यहाँ पर चोरों की सरकार बहुत देखी है, और आज भी बाकी राज्यों में देख रही है। जो व्यक्ति, जैसे केजरीवाल की बात कर लो, जो उत्तर प्रदेश में अपने पोस्टर्स लगाए हैं, जो दिल्ली में बेहतर स्थिति नहीं दे पा रही हैं, देखिए ना, बड़े बड़े पोस्टर्स भी देखिए इनके, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के बैठे। संजय सिंह के तो ड्रामे बंद नहीं हो रहे हैं। जो पंजाब में अपनी सरकार को नहीं बचा पा रहे हैं, वहाँ पर और भी बड़ा खेला हो गए। वहाँ तो देखो आप क्या हो रहा है कि सिद्धू अलग वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अमरिंदर जी अलग लड़ रहे हैं। इतने पुराने व्यक्ति, अमरिंदर जी की इतनी तौहीन आप लोगों के नेताओं ने कर दी। वहाँ पर सिद्धू कभी बन रहे हैं नेता, कभी प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो आप? आपकी जब आपस की सीनियर लीडरशिप ही साथ में नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी से आप लोगों ने असर डालना शुरू कर दिया है, और देखिएगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में दोबारा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप लोगों का फिर से यहाँ से दाना पानी खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत की बात को अगर हम करें तो राकेश टिकैत अभी 26 तारीख को भी महापंचायत करने वाले हैं। 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान फिर से किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लखीमपुर की दुर्घटना को लेकर, जिस तरीके से एक दुर्घटना को बार बार पे एक साजिश बताया जा रहा है। देखिए लखीमपुर की जहाँ तक बात है ना, तो वहाँ पर गलत हुआ, मैं मानती हूँ इस बात को, और इस दुर्घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है जिस परिवार ने अपने व्यक्ति को, अपने घर के एक सदस्य को खोया है। बेहद दुखद था, लेकिन इस चीज़ को आप राजनीति में इस्तेमाल करके उन परिवार के कंधे पर बंदूक लगा के उनके दर्द और दुख को ना समझते हुए अपना राजनीतिक उल्लू जब आप सीधा कर रहे हो और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये चीज़ गलत है। मेरा मानना ये है कि जितने भी किसान वहाँ पर गए हैं, उन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिस परिवार ने ये चीज़ देखी और ये गंदे नाटक देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को वहाँ बेचकर भारी गलती करी थी। और अब आप देखिएगा जैसे ये चुनाव ख़त्म होंगे, जितने भी असल किसान, कुछ जो गिनती के बैठे हुए हैं टिकैत की बहकावे में आकर, वो जल्द से जल्द अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग उनके लिए काम करना बंद कर दें। लखीमपुर की घटना को लेकर एक तरफ प्रियंका वाड्रा अगर मौन व्रत रखती हैं, तो उनके भाई भी जिस तरीके से पहले बयानबाजी कर रहे थे कि प्रियंका तुम डर
डरने वाली नहीं हो, तुम अच्छी सच्ची कांग्रेसी हो। उस टाइम पे राहुल गांधी ने लखीमपुर की घटना को लेकर ये भी कहा था कि डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है वो खत्म हो चुकी है। बड़े ताज्जुब की बात है कि राजस्थान में एक हफ्ते में 1 दर्जन से अधिक बेटियों का रेप हो जाता है और तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। बड़े ताज्जुब की बात है कि कश्मीरी पंडितों को खुलेआम मार दिया जाता है, आतंकवादी मार देते हैं, जो टेररिस्ट हैं वो मार देते हैं और लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। बड़े ताज्जुब की बात है कि दलित बिहारी पासवान को मार दिया जाता है कश्मीर में, आतंकवादी मार देते हैं, मोहम्मद शफी लोनी को मार देते हैं आतंकवादी, और तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, कोई भी पब्लिक आउटरीच नहीं होता। छत्तीसगढ़ में चौराहे में जाकर झंडा उतार कर फेंक दिया जाता है, लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। किसान के नाम पर बेवकूफ़ बनाने वाले वो लोग, किसान को बदनाम करने वाले वो लोग, वो तिरंगे को उखाड़ के फेंक देते हैं, पुलिस के ऊपर ऐसे धावा बोल देते हैं जैसे न जाने किन गुंडों के ऊपर धावा बोल रहे हैं, और लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। लेकिन लखीमपुर में आपकी राजनीति से, आपकी राजनीति जो आप कर रहे हो उससे भी खतरे में नहीं आता। खतरे में कब आता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब लोगों को जो गलत हुआ जिन लोगों के साथ उनको हक देकर उनको मुआवजा देना चाहती है। लेकिन आप कभी ये चीज़ें नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग एक पक्षपात की राजनीति करते हैं। आप लोग चुप्पी धारण करके बैठ जाते हैं। मौन व्रत बिल्कुल सही कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वो हर जगह मौन रही हैं, तो ज़रूरी है कि अब उत्तर प्रदेश में भी मौन रहें। बोलिए ना आप श्रीनगर के लिए, श्रीनगर में जो होता है आए दिन जो होता है उसके लिए बोलिए। आप ही की सरकार में जो आपके परेड कर रहे हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से, उनके बोलिए ना जो कमी करी। आपने क्या सवाल करे अपने मुख्यमंत्रियों से? नहीं करे ना। वहाँ लोकतंत्र खतरे में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हम अभी आपने अगर जम्मू कश्मीर की बात की, कश्मीर में जिस तरीके से घटना हो रही है उसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से बयान था कि धारा 370 हटने का ही बड़ा कारण है कि जिस तरीके की घटना आज जम्मू कश्मीर में हो रही है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि लखीमपुर को लेकर एसआईटी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो लखीमपुर को लेकर राजनीति क्यों और जम्मू कश्मीर को लेकर एक भी शब्द क्यों नहीं? अरे बड़ा आसान है, चुनाव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में तो भी चुनाव उनको पता ही है कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है भाई। चुनावी राजनीति करने वाले लोग इतना बड़ा मुद्दा कैसे छोड़ देंगे जो उन्होंने खुद बनाया है, जो उन्होंने प्लान खुद करा है, जो षड्यंत्र करा गया है। क्योंकि आज भी देखिए कोई भी एक वीडियो ऐसी नहीं आई है जिसमें आशीष मिश्रा जी के खिलाफ कुछ निकला हो, नहीं तो अभी तक वो भी सलाखों के पीछे होते, रिमांड में ज़रूर लिया गया, सवाल ज़रूर करिए जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई व्यक्ति होगा तो गलत होगा तो उसको भी अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ भी साजिश, उसके खिलाफ भी उसको भी सज़ा मिलेगी और वो सलाखों के पीछे भी होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है? क्योंकि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, उनके ऊपर भी गाड़ी चलाई गई, उनके ऊपर भी गुंडागर्दी करी गई। तो हम क्यों ना माने कि ये विपक्ष की राजनीति थी जिसमें आप लोगों को पता था कि ये सारी प्लानिंग के बाद आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सब ट्रांसपेरेंसी है, 0% इंटॉलरेंस है और जो गलत होगा वो सलाखों के पीछे होगा। और मुझे तो लगता है कि जल्द ऐसा होने वाला है जिसमें विपक्ष के नेता गलत करने वाले हैं और पकड़े जाने वाले हैं और वो अब जेल के पीछे होंगे। धन्यवाद।